क्या आपको पता है रेप ऑफ नारकिंग के बारे में और क्यों इस घटना की वजह से चाइना और जापान के रिश्तों में आज भी खटास बरकरार है और क्यों इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने 2 लेफ्टिनेंट को मौत की सजा सुनाई। साल 1937 का आखिरी हिस्सा चीन की नारकिंग सिटी के लिए तबाही का समय था। करीब 6 हफ्ते तक जापान की इंपीरियल फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। जापान की इंपीरियल फोर्सेस ने करीब 3 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। मारे गए लोगों में सैनिकों के साथ साथ नारकिंग के आम लोग भी शामिल थे। 80,000 के करीब महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। उस समय नारकिंग सिटी नेशनलिस्ट चाइना की राजधानी हुआ करता था। जापानी फौज की इस बर्बरता की वजह से नारकिंग सिटी मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस शहर और यहाँ के नागरिकों को इस बर्बर हमले से उभरने में दशकों का समय लगा। चीन और जापान युद्ध के दौरान जापानी सेना ने संघाई में खून बहाया और वहां जीत मिलने के बाद जापानी फौज ने नारकिंग शहर का रुख किया। युद्ध में हार की डर की वजह से चाइना के नेशनलिस्ट लीडर वियांग काई शेक ने नारकिंग शहर से करीब अपनी पूरी फौज हटाने का आदेश दे दिया। वहां सिर्फ वो सैनिक रह गए थे जिनका काम था युद्ध के दौरान सैनिकों की हेल्प करना, और वो भी सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं थे। इस हालत को देखकर उसमें से भी कुछ सैनिक भाग निकले और कुछ वही किस्मत के भरोसे रह गए। जब नारकिंग शहर में जापानी फौज घुसी तब वो दिन था 13 दिसंबर 1937 का। जापान के सेंट्रल चाइना फ्रंट आर्मी के जनरल मत्सुए इवान की कमान में नारकिंग शहर में वो दाखिल हुए। शहर में घुसते ही जापानी सैनिकों ने नारकिंग में कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। जापानियों ने हजारों सैनिकों को मारकर उनको सामूहिक रूप से कब्रों में दफना दिया। उनकी बर्बरता सिर्फ सैनिकों तक ही नहीं सीमित रही, उन्होंने नारकिंग शहर के आम लोगों को भी निशाना बनाया। हजारों परिवार की एक साथ हत्या कर दी गई। बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हजारों महिलाओं के साथ रेप किया गया। हमले के बाद महीनों तक गलियों में लोगों की लाशें पड़ी सड़ती रहीं। जापानी फौज शहर को तबाह करने के इरादे से ही घुसी थी। उन्होंने कम से कम शहर की 1/3 बिल्डिंग में लूटपाट मचाई और जला दिया। नरसंहार के बाद मौत का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2 से 3 लाख लोगों की हत्या की गई थी। युद्ध के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल में मत्सुए और उनके लेफ्टिनेंट तानी हिसाओ पर मुकदमा चला। उन लोगों को दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई। इसी नरसंहार की वजह से चाइना और जापान के रिश्तों में आज भी खटास बरकरार है। इस समय नारकिंग शहर चाइना के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। यहाँ कई औद्योगिक केंद्र हैं और चीन की कई सरकारी कंपनियां भी यहाँ हैं। लेकिन इस तबाही से उभरने में शहर को दशकों लग गए। 1949 में इस शहर को छोड़ बीजिंग को चीन की राजधानी बनाया गया। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के बाद नारकिंग शहर ने जिगासू प्रांत की राजधानी के रूप में काम किया। इस शहर में कई महत्वपूर्ण विरासत स्थल हैं, जिसमें राष्ट्रपति महल और सन यान सेन समाधि भी शामिल।